नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एन भारत। मैं हूं संजीव कुमार मिश्र। देश के 5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और रैलियों का एक दौर चल चुका है। बड़ी बड़ी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। नेता लोग अपने किए गए काम का उद्घाटन कर रहे हैं ताकि अपने जनता को बता सके, अपने वोटरों को बता सके कि उन्होंने क्या काम किया है। और इस वक्त जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बिजनौर से है। बिजनौर की विधायक सुची मौसम चौधरी इरिगेशन विभाग के द्वारा बनाए गए सड़क का उद्घाटन करने पहुंची थी। उन्हें लगा था कि इस उद्घाटन के बाद जनता को बता सकेंगी कि एक और सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया है जो कि उनके कार्यकाल में बनाया गया है। लेकिन कुछ और हो गया। उन्होंने रस्म अदायगी के तहत नारियल को फोड़ना था। सड़क पर जैसे ही नारियल को फोड़ने का प्रयास किया, नारियल तो नहीं फूटा लेकिन सड़क टूट गई और वहां उपस्थित लोगों के हंसी छूट गए। विधायक को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसी समय विधायक ने वहां उपस्थित अधिकारियों को डांटा और सारा ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ने का प्रयास किया। उनका कहना था कि ये काम तो हमने अच्छे के लिए किया, सड़कें बनवाई, लेकिन ये भ्रष्टाचार अधिकारियों की मिली भगत के तहत हुई है और उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये पूरा रिपोर्ट। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बिजनौर की हैं, जहां पर सरकारी मशीनरी की पोल एक नारियल ने खोल दी। बिजनौर में उस वक्त सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े हो गए जब उद्घाटन के दौरान एक नवनिर्मित सड़क नारियल तोड़ने के दौरान ही टूट गई। वहीं उद्घाटन करने पहुंची विधायक सुची मौसम चौधरी इसके बाद धरने पर बैठ गईं और प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग करने लगी। जानकारी के मुताबिक बिजनौर में सिंचाई विभाग ने हल्दौर के पास बाल किशनपुर चौराहे के नजदीक से होकर गुजर रही नहर की पटरी पर एक सड़क बनवाई थी। गुरुवार को करीब 700 मीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया जाना तय हुआ। शहर विधायक सुची मौसम चौधरी नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने पहुंची। यहां जैसे ही उन्होंने नारियल सड़क पर मारा उद्घाटन करने के लिए, उसी दौरान सड़क टूट गई और मशीनरी की पोल खुल गई। नारियल नहीं टूटा। इस घटना ने जहां सड़क निर्माण पर सवाल उठा दिए, वहीं नेताओं को हंसी का पात्र भी बना दिया। नई सड़क के इस तरह टूट जाने के बाद विधायक ने नाराजगी जताई और वहीं धरने पर बैठ गई। उन्होंने प्रशासन से जांच कराने के लिए प्रशासनिक अफसरों से सड़क के सैंपल लेने को कहा ताकि इसकी जांच कराई जा सके। जानकारी के मुताबिक इस नवनिर्मित सड़क पर करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं सुची चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। हम कल सिंचाई विभाग द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा था वो लगभग 7.5 किलोमीटर की सड़क बनी थी। तो कल हम लोगों को अधिकारियों ने बुलाया था उस सड़क के शुभारंभ के लिए, जो कि 700 मीटर तैयार हो चुकी थी। जब हम वहां पहुंचे शुभारंभ के लिए तो हमें उसकी गुणवत्ता सही नहीं लगी। जैसे ही उस पर नारियल तोड़ा गया तो वो सड़क टूट गई। तो उसके आधार पे हमने वहाँ डीएम से बात की कि इसकी ये जो सड़क बनाई जा रही है विभाग के द्वारा, ये मानक के अनुरूप नहीं है। तो डीएम सर के द्वारा एक 3 अधिकारियों की टीम गठित की गई, वहाँ भेजा गया। तो शुरू में वो लोग कुछ सामान नहीं लेके गए थे ताकि वो मटेरियल उसमें कलेक्ट कर सके। फिर हम लोग वहीं पे लगभग 2.5-3 घंटे हम लोग वहीं पे बैठे रहे और जब तक वो पूरी तरह से सीज करा के हमने वो मटेरियल नहीं भरवाया जांच के लिए, हम लोग वहीं रहे और उसकी जांच की जाएगी और काम को अभी रुकवा दिया गया। इस मामले में पूरी लापरवाही एक्शन सिंचाई विभाग और जेई की लग रही है, क्योंकि जब हम वहाँ मौके पे उनसे ठेकेदार से सवाल जवाब कर रहे थे तो वो कम और एक्शन और उनके जेई ज़्यादा जवाब दे रहे थे, उनकी पैरवी कर रहे थे। और उन्होंने वहाँ गांव के लोग भी खड़े हुए थे, उन्होंने ये एडमिट भी किया है कि ये काम वो अपने सामने स्वयं देख के करा रहे हैं। और अगर वो देख के करा रहे हैं तो इतनी लापरवाही इस सड़क निर्माण में क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट 1,16,38,000 रुपए का है, जो कि लगभग 7.5 किलोमीटर की सड़क है। इस पूरे मामले पर विधायिका का रवैया बेहद शानदार है और जिस तरीके से वो अधिकारियों के खिलाफ बिगुल बजा रही हैं वो देखने लायक है। और इसे विस्तार से समझने के लिए, इसकी गहराई और इसकी गंभीरता को समझने के लिए मेरे सहयोगी नकुल चतुर्वेदी ने सीधे विधायक से बात की और उनका पक्ष जाना। आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है सुची मौसम चौधरी ने। जो सड़क का जो उद्घाटन था, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? उसके बावजूद मतलब इस तरीके की गुणवत्ता की सड़कें ये बनवा कौन रहा था और क्या कुछ पता चल पाया अब तक इस मामले में? भैया देखिए, ये काम शुरू हुआ था, अभी शुरू कराया जा रहा था, मतलब शुरुआत थी।
तो हम लोग जब मौके पे गए थे तो जो भी भ्रष्टाचार या गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको भी पता भी सिस्टम में है कुछ ऐसे लोग, भ्रष्ट लोग, जो अभी भी सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए उसको रुकवाया गया है ताकि वो चीज वो लोग ना कर पाए। और इसमें भी टेंडर के भी पेपर निकल के आए हैं। ये सड़क प्लांट से बनी थी, जो कि ये लोग मैन्युअली बना रहे थे। अब प्लांट से अगर बनी है तो उसमें एक सर्टिफिकेट लगता है टेंडर के टाइम पे कि हमारे पास वो प्लांट है। अब अगर उसने एफिडेविट नहीं लगाया तो उसके बाद इसको टेंडर कैसे दिया अधिकारियों ने? और अगर एफिडेविट लगाया है तो 420 का केस बनता है, इसके पास प्लांट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैडम। तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम इसमें एक सवाल ये भी था कि ये खबर है कि आपको वहां उद्घाटन के लिए अधिकारियों ने बुलाया था और नारियल वारियल की सारी व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने कर रखी थी, क्या ऐसी खबर ये सही है? हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग गए थे शुभारंभ के लिए, उद्घाटन के लिए नहीं। उद्घाटन तब होता जब सड़क पूरी हो चुकी होती। ये शुभारंभ के लिए था कि सड़क, क्योंकि उधर के क्षेत्र की काफी डिमांड थी इस सड़क को बनवाने के लिए और बहुत लंबे समय से थी। कनेक्टिविटी बहुत गाँव को जोड़ रही थी और हजारों लोगों का रोज का इस पे आवागमन था। तो इसलिए वो डिमांड थी, तो इसलिए लोगों में बड़ी खुशी थी कि हमारी ये सड़क पास हो गई है और ये बन रही है। तो उसके शुभारंभ के लिए हम लोग गए थे। तो शुभारंभ में जब हम लोगों ने ये कमियां देखी तो हमने वही के वही वो सड़क रुकवा दी और सिंचाई विभाग के द्वारा ये सड़क बनवाई जा रही थी। जी मैम, एक सवाल और जानना चाहूंगा कि मैम जो नारियल था जब वो फोड़ा गया शुभारंभ के लिए तो नारियल नहीं फूटा लेकिन सड़क टूट गई, जो सड़क की गुणवत्ता थी। हाँ भैया, हाँ ये बात भी बिल्कुल सच है। जब नारियल उन्होंने दिया, पहले तो वो पत्थर पे टूटवाना चाह रहे थे। तो जब हम नई सड़क का उद्घाटन करने गए हैं तो हमने नारियल को नई सड़क पे, तो एक नॉर्मल सी चीज है कि जब हम शुभारंभ करने आए हैं और सड़क का शुभारंभ है तो नारियल उसी पे तोड़ा जाए। तो हम जब उस पे मारा तो उस पे बजरिया तितर बितर हुई। फिर हमने पूछा ये सड़क क्या अभी बनी है, कि मतलब कभी ये चीज हो जाती है कि मतलब अभी बनी है तो बिल्कुल इसीलिए ये उखड़ गई है, इसीलिए वो नहीं संभाल पाई। और वैसे भी नारियल और तोड़ के अगर मतलब इतना वो डाल रहे हैं मटेरियल, तो नारियल ऐसी चीज नहीं है कि नारियल ना टूटे और सड़क पे बजरी उखड़ जाए। इसमें अभी ये भी निकल के आ रहा है कि इसमें पत्थर भी डलना था, जो कि उन्होंने पत्थर भी नहीं डलवाया है, मिट्टी भी डलनी थी वो भी नहीं डलवाई है। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। ये लगभग 1,16 लाख की सड़क है और इसमें अभी ज्यादा बताए जा रहे हैं कि ये और बड़ी सड़क थी, इसमें पता नहीं क्या क्या घोटाला है। बड़ा भ्रष्टाचार है। हाँ, ये हमारी क्षेत्र में हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी और सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि अब चुनाव का भी टाइम आ रहा है। तो जो भी गलत काम करेगा उसको रुकवा दिया जाएगा। मैम इन पर कार्रवाई जो हो रही है, कितनी कार्रवाई हो रही है और कब तक इन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा आरोपियों? इस पर हमने वर्बली हमने डीएम से बात की है, वो एसआईटी की टीम गठित करें ताकि क्योंकि सभी अधिकारी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, तो इसको कहीं नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमने कहा है कि एसआईटी की टीम गठित करें जो कि कायदे से इसकी पूरी जांच हो जाए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ। मैं तो बल्कि ये भी कहूंगी कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट के थ्रू ये सड़क बननी थी, तो अगर एफिडेविट लगा है तो 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए इस पे, और जो भी अधिकारी ठेकेदार जो भी इसमें भ्रष्ट पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम सुचि मौसम चौधरी ने जो फोन पर कहा है नकुल चतुर्वेदी को, उनका कहना यह है कि ये सब कुछ अधिकारियों की मिली भगत से हुई है, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से हुई है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में आज की तारीख में लिप्त हैं और सरकार के द्वारा किए गए काम को वो पलीता लगा रहे हैं। उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा और इस सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। जिनके द्वारा ये टेंडर किया गया है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।